मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल 10 तक जिंदगी। मैं विनोद शुक्ल ऐसी शख्सियत से मिलवा रहा हूं जो जनपद मैनपुरी में कहीं न कहीं बहुत महती भूमिका निभा रहे हैं। आप हैं मैनपुरी नगर पालिका परिषद की चेयरमैन। नमस्कार। नमस्कार मैडम, बहुत ऐसी पारी आप खेल रही हैं जबकि जनपद मैनपुरी में ऐसा लग रहा है कि एक क्रांति जैसी पारी है। और वो कह मैं इसलिए रहा हूँ कि समाचार पत्रों में वैसे ये लगता रहता है, कहीं न कहीं असंतोष फूटता रहता है। तो क्या कारण है? मैं आपकी ऐतिहासिक बातों में बाद में जाऊंगा। मैं केवल ये पूछना चाहूँगा कि ये जो आपके सभासद हैं, तो ये असंतोष की लहर में बहते रहते हैं, क्या कारण है? जैसे एक फैमिली होती है तो फैमिली में हर व्यक्ति को संतोष नहीं कर सकते। अच्छा। ऐसी ये हमारी फैमिली है तो इसमें सभी संतोष नहीं हो सकते हैं। मतलब सभासद आपके एक पारिवारिक सदस्य की तरह है। कभी कभी होता है परिवार में, वही एक यहाँ पर भी है। मैडम, आप मुझे ये बताइए, आपकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि पहले से रही है या आप मैनपुरी के चेयरमैन एक बार में ही बन गए? मैं एक बार में ही चेयरमैन बन गई। अच्छा, पहले से कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति की है या नहीं है? पति क्या करते हैं आपके? हमारे पति आरएसएस में थे और हमारे यहाँ भाजपा में सभी लोग जुड़े हुए थे। भाजपा से? आप भाजपा की चेयरमैन हैं। हाँ जी। तो मोदी लहर 2017 में बड़ी प्रबल रूप से थी, तो जो टिकट की दौड़ में थे उन प्रत्याशी को कैसे पीछे किया आपने? ये तो ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की कृपा है। तो आपको जब बीजेपी की टिकट मिल गई तो आपको लगा कि हम फाइट की स्थिति में हैं? हाँ जी। फिर जब चुनाव का दौर चल रहा था तो क्या कभी ऐसा लगा कि अब हार गए तो क्या होगा? हमारे विचार ऐसे आए ही नहीं कि हम हार सकते हैं। नहीं, कभी कभी हो सकता है। नहीं, क्योंकि जो हमारी मोदी जी और योगी जी की लहर चल रही थी, जहाँ भी चुनाव हो रहे थे कोई हार हुई नहीं अभी तक। तो मेरे दिमाग में भी यही था कि यहाँ से हार होनी नहीं है। पूरी क्षमता से लगे हुए थे। और ये भी पक्का था कि भाजपा की सरकार स्थानीय तौर पर भी बनने वाली है। अगर आप कैंडिडेट न होती तो क्या बीजेपी जीत सकती थी वहाँ? बिल्कुल। मतलब कोई कैंडिडेट होता, कोई भी होता वो जरूर जीतता। तो इसका मतलब ये है कि सीट बीजेपी की है। आदमी का व्यक्तित्व भी तो होता है। आप अपने को कैसे जोड़ते हैं चेयरमैन होने के लिए? मैं तो जुड़ी हुई थी पहले से ही बीजेपी में जुड़ी हुई थी। आपने भी तो कुछ सामाजिक कार्य किए होंगे? मैं तो एक हाउस वाइफ थी जी। और ये हमारे पति पहले से ही जुड़े हैं। हमारा पूरा परिवार, जो हमारे ससुर थे, दादाजी थे, वो पहले से ही बीजेपी में ही जुड़े हुए हैं। पहले से बीजेपी में जुड़े हुए थे। तो अब लगभग 3.5 साल हो चुके हैं। हाँ जी। है ना? 3.5 साल में आपने जो विकास कार्य कराए हैं उनमें से मुख्य कार्य क्या है? हमारे मुख्य कार्य तो बहुत सारे हो गए हैं। जैसे 4 तो मैरिज हॉल बने हैं हमारी जनता के लिए जी। और एक गौशाला बनवाई है। गौशाला बनवाई है आपने? हाँ जी। अच्छा। और कम से कम 400 सड़कें 400 सड़कें का निर्माण, मतलब सड़कें, गलियां, हाँ जो सभी। तो गौशाला के साथ जो विकास कार्य आपके यहाँ हो रहे हैं, 400 सड़कें हुई हैं, तो कुछ कमीशन मिलता है आपको? कमीशन की तो कोई बात ही नहीं आती है। नहीं, जहाँ देखिए, आप जो जनसेवक हैं, चेयरमैन हैं, और जहाँ पर भी जो आम जनता में है, आप बताइए, कोई बात नहीं कि कमीशन थोड़ा बहुत मिलता जरूर होगा। ठेके होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। कमीशन की कोई बात नहीं। और आप लोग जांच करना चाहें तो नहीं, हम लोग तो क्या जांच करेंगे, जांच की बात नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ। देखिए, इस स्तंभ का नाम तीखे सवाल है और आपको सीधे जवाब है, आपको जनता को जवाब देना है। जो विकास कार्य हो रहे हैं उसमें क्या चीज देखती हैं आप? उसकी पहले मैं जांच कराती हूँ पहले
अच्छा, जो मैं खुद निर्माण जाके कार्य। करती हूँ निर्माण कार्य भी। अच्छा और इसके बाद हमारा जब निर्माण कार्य पूर्ण हो जाता है जी। तो मैं इसको उद्घाटन के रूप में जाती हूँ उसको चेक करने के लिए। अच्छा, वहाँ पर उसकी गुणवत्ता देखी जाती है जेई के द्वारा जी। कि इसमें कितना क्या लगा हुआ है, तो प्रॉपर है अच्छा कि नहीं। जेई जो है आपको दे देता है प्रमाण पत्र, तो आप मान जाती हैं या आप वहाँ जाके कभी कभी नहीं, स्थलीय निरीक्षण भी करती हैं? उसमें क्या होता है कि मैं उसको हर गली को चेक करती हूँ तभी मैं उद्घाटन करती हूँ, जब अच्छा। उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है। गुणवत्ता, और नहीं तो रोक देती हैं? नहीं तो मैं रोक देती हूँ उस फाइल को। बहुत बढ़िया। आप जल आ रही है, बरसात आ रही है, जल निकासी के क्या क्या प्रबंध किए हैं? हमारे यहाँ नाले का निर्माण चल रहा है जी। और जो पुराने नाले हैं उनकी सफाई चल रही। सफाई चल रही है क्योंकि अभी बरसात होगी तो पूरी तरह से जल निकासी हो जाए। अच्छे से हो जाए। निर्माण कार्य चल रहा है, पेयजल की समस्याएं आती रहती हैं, कहीं लीकेज होते हैं, कहीं पर जो शिकायतें आपके पास आती हैं, तो उनका निस्तारण आप कैसे करती हैं? जो हमारे नगर पालिका के जलकल के बाबू हैं जी, उनके द्वारा तुरंत ऑर्डर करती हूँ और जहाँ भी कोई दिक्कत आती है तो वो तुरंत सही करवाई जाती है। सफाई कर्मी आपसे असंतुष्ट रहते हैं? नहीं, हमसे कोई असंतुष्ट नहीं है। नहीं, सभासद तो सामने दिखाई पड़ते हैं, सफाई कर्मी भी सब, क्योंकि आपकी कलम में दम है, लेकिन फिर भी जो कुछ सफाई कर्मी अंदर से संतुष्ट हैं, तो क्या कभी आपने ये महसूस किया कि संतुष्ट हैं? नहीं, मैं तो यही समझती हूँ। और फिर जहाँ कार्य सही नहीं होता, जैसे हमारे सफाई कर्मी गए जी, और जहाँ मैंने दिक्कत पाई तो मेरा हक है उन लोगों को डांटने का। अच्छा। और मैं तुरंत ऑर्डर देती हूँ। कहीं से शिकायत आती है या सुबह सफाई हो चुकी, अच्छा, और दोबारा मैंने कचरा पाया तो जी। मैं अपने सफाई कर्मी से ही कहती हूँ कि ये कचरा पड़ा हुआ है, यहाँ से आके सफाई कीजिए। अच्छा, तो आप ये थोड़ा सा जी। असंतुष्ट हो जाते हैं। अच्छा, तो ये बताइए, आप उन पर लिखित में कार्रवाई कर देती हैं या डांट के छोड़ देती हैं? मैं ज़्यादातर तो सफाई कर्मी को डांट के ही छोड़ती हूँ, लेकिन सफाई नायकों पर मैं लिखित में करती हूँ। देखिए, बहुत बड़ी बात है, जनप्रतिनिधि के नाते और एक इंसानियत के नाते कहते हैं कि अगर पीठ मारी है ना तो पेट मत मारिएगा। आप ये बताइए, जो आंदोलन होते रहते हैं आपके यहाँ, किस तरह के? कभी ताला डाल दिया जाता है ऑफिस में, कभी अखबार में फोटो आ जाती है कि ये यहाँ पर गंदगी लगी है, यहाँ पर सफाई नहीं हो रही है, इसके क्या कारण है? ये तो मैंने पहले भी कहा आपसे कि जी हर व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता। जी मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करवा रही हूँ और करवाती रहूँगी। जी। तो ये हमारे कुछ सभासद हैं उत्पाती हैं जो जी, थोड़ी परेशानियां देते रहते हैं। और हाँ। ये हमारा भी जो न्यूज़पेपर है तो ये काफी दिनों से उत्पात मचा रहे हैं। जी। अच्छा, ये भी उत्पाती है। हाँ। पत्रकार लोगों सुन लो, क्योंकि मैं खुद पत्रकार हूँ। हाँ। उत्पात मचाना बंद करिएगा। हाँ। जी। तो ये क्या है कि ये लोग अपने हिसाब से अपना कार्य करवाना चाहते हैं। अच्छा। ये नगर पालिका में नहीं हो सकता। ये जो भी कार्य है, ये नगर पालिका में जो सरकारी आदेश होते हैं, जी जी, जो यहाँ के दायित्व हैं, जी। उन्हीं हिसाबों से हो सकता है। निजी कार्य किसी के भी नहीं होंगे। मित्रों, चूंकि मैं स्वयं पत्रकार हूं और पत्रकार लोग इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह देख रहे होंगे। देखिए, समय की जो तासीर होती है, समय का इतिहास होता है, उसमें एक नारी शक्ति विराजमान है प्रथम नागरिक के रूप में, और वो ये कह रही, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कहते हैं अपने गरेबान में झांक कर देखिए। तो आपको डर नहीं लगता कभी अखबार में आपके खिलाफ जब समाचार छपते हैं, तो सुबह जब अखबार तो आपके घर पे भी आता होगा? हाँ जी। तो जब आप देखती होंगी तो आपको कैसा लगता है? मुझे डर तो कभी लगा ही नहीं नगर पालिका में आके। जब मैं पहली बार हमारा पर्चा फाइल हुआ था जी, तो हमसे ऐसे ही शब्द पूछे गए थे कि ये आपका जो गढ़ है ये सफा का गढ़ है। आप बीजेपी से चुनाव जीत के आई थी? हाँ। अच्छा। तो उसमें कहा गया, ऐसा पत्रकारों ने मुझसे बहुत तीखे सवाल पूछे कई,
जी। तो मुझे तब भी नहीं डर था और आज भी डर नहीं है। मैंने कहा मैं जीती हूँ और जीतने की उम्मीद से आई हूँ और मैं जीत के दिखाऊंगी और मुझे कोई यहाँ डर नहीं है। अच्छा, तो मैनपुरी से आपके कैबिनेट मिनिस्टर नहीं थे, सपा के गढ़ के रूप में आपको दिखाया गया कि यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपको डर नहीं लगा? नहीं, मैं क्योंकि आपके पति आरएसएस के हैं और आरएसएस फैमिली से लोग डरते कम हैं। भाई मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये आपकी बात रख रहा हूँ। तो मैडम, कभी कभी ऐसा होता है कि आप सीट पर बैठी हैं और बहुत से लोग हुजूम के रूप में आ गए, तो आप पर दबाव बनाने का प्रयास किया जाता होगा, तो लगता होगा ना कि अब कहाँ बैठे हैं, घर में बैठे थे बड़े आराम से। जिस समय से मैं चेयरमैन बनी हूँ जी, उस समय से हमारा घर, हमारा परिवार, नगर पालिका और पूरा नगर ही है। ये राजस्व की क्या स्थिति है आपके यहाँ? राजस्व, टैक्स जो वसूला जाता है, उसकी क्या स्थिति है? उसकी हमारे यहाँ पहले से बहुत बढ़ोतरी हुई है जी। और जो हमारे मॉल वगैरह हैं जी, ये सब जगह नोटिस जारी कर दिया गया है। जो हमारी पुरानी दुकानें हैं जी, बहुत पुराने समय से चल रही हैं, तो उन पे भी नोटिस जारी किया जाएगा कि उसका कर बढ़ाया जाए। धनराशि ठीक ठाक राजस्व के रूप में मिल रही है। शासन से, क्योंकि आपकी नगर की भाजपा है, भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, तो इसका कुछ फायदा मिल रहा है? जी। क्या फायदा मिल रहा है? जो हमारा नगर निर्माण हो रहा है जी, वो हमारा शासन से ही तो आ रहा है। यही तो सब 3.5 साल के अंतराल में क्या आप सपा के गढ़ को भाजपा का गढ़ बना पाई हैं? बिल्कुल। कैसे? जो हमने कार्य करवाई और जो हमारी नगर पालिका में, मैं तो देखिए वैसे तो मैं सपा और भाजपा के उस पर कार्य नहीं करती हूँ। जो भी व्यक्ति आता है मैं सभी का कार्य करती हूँ, लेकिन जो ज़्यादा दिक्कत पैदा करते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं, जैसा हमारी मीटिंग हुई जी, वहाँ कुछ सपा के लोग आए दबाव बनाने। अच्छा, मैंने कहा भाई शांति से, जो भी हो, अधिकारी हो, कोई भी हो, जो भी मीटिंग में शांति बनाए रखें, वही बैठ सकते हैं, नहीं तो यहाँ से जा सकते हैं। अच्छा, तो जो आपकी मीटिंग होती है तो उसमें तो सभासद या नॉमिनेट जो लोग होंगे वही आएंगे, अन्य लोग कैसे आ जाते हैं सपा के? हमारे यहाँ जो यहाँ के विधायक हैं वो आ सकते हैं। विधायक आ सकते हैं? हाँ। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये कि जो आपने कहा कि मीटिंग में और लोग आ गए तो सपा के लोग विधायक जी अपने साथ लेकर आए। अच्छा, विधायक जी पदेन सदस्य हैं नए आपके यहाँ, और वो लेकर आए। हाँ, तो फिर उन्होंने कोऑपरेट किया आपको? नहीं, तो वो अपने आप ही फिर मीटिंग छोड़ के चले गए। मीटिंग छोड़ के चले गए। तो फिर आपको जो सपा की, एक यूं कहिएगा, जो सपा का गढ़ था, या आपके यहाँ सपा के विधायक हैं, आप पदेन सदस्य भी हैं, तो विकास के कार्यों को पूरी तरह से पालित नहीं होने देते? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, कोऑपरेट भी करते हैं? कोऑपरेट नहीं करते, लेकिन अब कोई उनकी जो हमारे विधायक जी हैं उनकी वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं हो रही? हाँ। मतलब सत्ता का लाभ मिल रहा है? मुझे पूरा मिल रहा है। चलिए, विकास की बातें हुई, आज उन बातों को हमने किया कि गौवंश किस स्थिति में है। मैं अगली बार आपको आपके द्वारा किए गए जो दावे हैं उनको दिखाऊंगा, क्योंकि गौवंश की स्थिति जो समीक्षा यदि मैं दस्तक जिंदगी की तरफ से करूं तो वो बहुत अच्छी नहीं है। महामंडलेश्वर जी से भी हमने ये बात रखी थी, उन्होंने भी अपनी बात वहाँ बताई थी, और उनकी भी एक गौशाला यहाँ पर चल रही है, और एक नगर पंचायत की, नगर पालिका परिषद की तरफ से भी गौशाला है। हम उस गौशाला में चलेंगे। बहुत बिंदुओं पर हमने बातचीत की, कुछ तीखे सवाल किए, हो सकता है कि आपको खराब लगे हो सकता है कुछ आपके गले न उतरे हो, लेकिन मेरा काम है तीखे सवाल पूछना और सीधी बात रखना। तो आज लेते हैं विदा, हम एक दिन और बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहे।